खत्म हो जाए और भगवान अगर पास में हो तो सबसे पहले बच्चों को तो बाद में देखेगी माँ, पहले भगवान से कहेगी आप भगवान किस काम के, हमारा बेटा ये मरा पड़ा। लेकिन द्रौपदी ने भगवान के चरणों की सेवा नहीं छोड़ी, भगवान से कुछ नहीं कहा। अंत में अर्जुन ने ये कहा है देवी आप रो ना, जिसने हमारे बच्चों का वध किया हम उसे पकड़ के लाएंगे। अर्जुन गई है दूसरा, जैसे ही अर्जुन गए हैं अश्वत्थामा भागने लगा, दौड़ करके भगवान ने रथ को वहीं रोक दिया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ के पीछे बांध लिया, खींचते लेकर के आए हैं। द्रौपदी ने देखा, अर्जुन से ये कहा है आप अपने गुरु के पुत्र का अपमान कर रहे हो, जिनके द्वारा आपने धनुर्धर की विद्या सीखी, आप उन्हीं का अपमान कर रहे हो, आप इन्हें छोड़ दो। अर्जुन बोले देवी इन्होंने ही तो तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया, आप बताओ इन्हें छोड़ दें या मार दें। द्रौपदी मैया बोली मैं तो अपने पुत्रों के लिए रोई गई हूं, ये गुरु के पुत्र हैं, आप इन्हें ना मारो। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु आपकी क्या आज्ञा है। भगवान बोले इसने 5 पुत्रों का वध किया है, ये बाल हत्यारा है, इसका वध कर देना चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन बोले प्रभु आप ही कह रहे हो बाल हत्यारा है वध कर दो, आप ही कह रहे हो ब्राह्मण है ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। द्रौपदी से पूछ लो। प्रभु का इशारा पा करके अर्जुन ने उसे अपमानित कर दिया, उसके मस्तक पर एक मणि थी, वो मणि निकाल ली और उसे टकला करके छोड़ दिया, अपमान कर दिया, उसे प्राणों की भीख दे दी। धन्य है मैया द्रौपदी को। लेकिन जो नीच पुरुष होते हैं तुम उन्हें कितना भी समझाना, उनके साथ कितना भी भला करना, उन्हें मौका मिलेगा संजीव भैया वो आप पर चोट कर देंगे। देखिए द्रौपदी ने तो छुड़वा दिया, लेकिन वो नीच माना नहीं, आगे जाकर के उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी वो गर्भ से थी, अब ब्रह्मास्त्र उसका अंदर ही अंदर गर्भ जलाने लगा। उत्तरा चिल्लाने लगी कन्हैया मामा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने अंगूठे के समान अपना रूप धारण किया और मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गई, अपने सुदर्शन चक्र से उस बालक की रक्षा की। अंत में वही बालक जब पैदा हुआ उसका नाम पड़ा था परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरीके से तो परीक्षित का जन्म होता है। लेकिन एक बात और बताते चले साथ ही साथ में कि जब उत्तरा गर्भ में थी तब एक बार ये अर्जुन महाराज वासुक के यहाँ भी गए थे, सार फांसे खेले थे जाकर के। वासुक की प्रिया भी गर्भावस्था में थी। तब ये कहा था वासुक ने अगर आपकी इच्छा हो तो गर्भ की बाजी खेलते हैं। आपके घर में भी उत्तरा गर्भावस्था में है, हमारी भी पत्नी गर्भावस्था में है। अगर आप हार गए, आपके घर में बेटी पैदा हुई और मैं जीत गया, हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, तो आपको अपनी बेटी का विवाह करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा प्रभु अगर दोनों घर में कहीं बेटियां पैदा हो गई तो वासुक बोले
जो हारेगा उसकी बेटी दासी बनेगी, जो जीतेगा उसकी बेटी दुल्हनिया बन के जाएगी। अगर दोनों घर में बेटे हो गए तो जो हारेगा उसका बेटा नौकर बनेगा, जो जीतेगा उसका बेटा राजा बनेगा। शर्त मंजूर हुई है, गर्भ की बारी खेली गई, हुआ गया। यदि वो तुम्हारी राजी है, ले खेल गर्भ की बारी है। खेल लो गर्भ की बाजी, सार फांसे खेले गए। अंत में महाराज बासुक जुआ में हार गए, अर्जुन जीत गए। ये बासुक चेहरा उदास लेकर के अपनी प्रिया के पास आए। धर्म पत्नी ने पूछा, महाराज चेहरा उदास क्यों? ये काहे देवी, आज सार फांसे खेले थे, मैं हार गया। अगर घर में बेटी पैदा हुई तो बेटी का विवाह करना पड़ेगा। महाराज बासुक की पत्नी कहने लगी, आप चिंता ना करो, अगर बेटी पैदा होगी तो हम जन्म ही नहीं देंगे। ठीक। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, समय ऐसे ही व्यतीत हुआ। महाराज बासुक के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, लेकिन उस पत्नी ने अपनी बिटिया को छिपा लिया और महाराज बासुक से ये कह दिया कि मेरा गर्भ खंडित हो गया। इधर आपको बता ही चुका हूं कि उत्तरा के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम परीक्षित पड़ा था। महाराज बासुक को यह खबर दे दी गई है कि मेरी पत्नी का गर्भ खंडित हो गया दासी के द्वारा, लेकिन बिटिया हुई, बिटिया को छुपा लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बेटी जब सियानी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, 20 वर्ष की अवस्था हो गई। एक बार महाराज बासुक राज दरबार को बंद करके अपने महलों की तरफ आ रहे थे। माताओं बहनों, उस समय महाराज बासुक की बेटी छत पर खड़ी थी, जिसका नाम था नवल दे। छत पर खड़े होकर के अपने सिर के केस सुखा रही थी स्नान करने के उपरांत। जैसे ही महाराज बासुक ने अपनी बिटिया को छत पर देखा, उन्हें नहीं मालूम था कि ये मेरी बेटी है। उनकी दृष्टि अपनी बेटी पर पड़ते ही उनकी नीयत खराब हो गई। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, उन्हें कोढ़ हो गया। महाराज बासुक आए, अपनी पत्नी से पूछा, छत पर कौन है? तब तक नवल दे आ गई। पिताजी मुझे माफ करना, मेरे कारण आपके ये रोग हो गया। महाराज बासुक बोले थे, बेटी आप मुझे क्षमा कर दो। बेटी कहने लगी, पिताजी इसका कोई उपाय हो तो आप बताओ। महाराज बासुक बोली, अर्जुन के यहाँ पर अमृत कुंड है, वहां से अमृत ले आओ तो ये मेरा रोग ठीक हो जाएगा। बोली, मैं अभी जा रही हूँ, अभी लेके आ रही हूँ। गागर रखी और मटक मटक के चलने लगी।
महाराज वासुक बोले बेटी वहां मत जाओ। क्यों? क्योंकि वहां परीक्षित पहरेदारी करते हैं। हुआ ऐसा, जब ये कहा है कि बेटी आप वहां मत जाओ। क्यों? क्योंकि बेटी वहां परीक्षित पहरेदारी करते हैं, अगर आप जाओगी आने नहीं देंगे। बोली पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं यूं गई यूं आई, और ये गई है, इन्होंने अमृत का कलश भरा और वहां से चल दी। परीक्षित ने आवाज लगा दी, कौन हो? आई, न पूछी न बताई, गागर भरी और चन्नई, कौन हो? कहने लगी मैं महाराज वासुक की बेटी हूँ। अच्छा, अर्जुन बोले वासुक की बेटी? उन्होंने तो ये कहा था मेरे घर में कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? आपको क्या लेना देना? अर्जुन ने सारी बात बताई कि तुम्हारे पिता ने मेरे 7 साल फांसे खेले थे, वो तुम्हें गर्भ में ही हार गए, तुमको विवाह करना पड़ेगा मेरे ये परीक्षित के साथ में। बोली चिंता ना करो, मैं यूं गई और यूं आ रही हूं। और ये गई, अमृत अपने पिता को दिया और बोली पिताजी मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटी? बोली आप गर्भ में पहले ही हार आए हो, कहीं जा रही हो। महाराज वासुक ने बहुत रोका लेकिन ये नहीं रुकी, अंत में आ गई। बड़े धूमधाम से परीक्षित के साथ में इनका विवाह हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। अब एक छोटा सा भजन बोलें फिर आगे। अब मेरा जाने का समय हो गया, लेकिन मैं चलते समय पितामह भीष्म के भी निकट जाऊंगा। ये पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे। माताओं बहनों, सरमीस होता है बाणों की सैया पर। जब भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण पहुंच जाते हैं, पितामह भीष्म ने देखा भगवान को तो बार बार उन्हें नमन करने लगे हैं और अर्जुन से ये कहा है कि अर्जुन तुम इन्हें अपने मामा का लड़का समझ रहे हो, ये आपके मामा के बेटे तो हैं, आपके भाई तो हैं, लेकिन ये समदर्शी हैं। जितनी कृपा आप पर है उतनी ही कृपा मुझ पर है। आप इन्हें अपना भाई समझते हो, ये भाई नहीं, ये नारायण है, ये भगवान है। जितनी कृपा आपके ऊपर उतनी ही कृपा मेरे ऊपर। ये समदर्शी है, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। आप इनके पक्ष में थे, भीष्म पितामह बोले हम विपक्ष में थे, फिर भी मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने आए हैं। देखिए आज भगवान पितामह भीष्म की मृत्यु को मंगलमय बनाने आए हैं। पितामह भीष्म ने भगवान कन्हैया की 28 श्लोकों में स्तुति की है। देख ले संजीव भैया, कल भागवत में अंगूठी मिली, सोचो छोटवा भैया माओजा कह रहा माला मत दे अंगूठी दे। बोलिए गोविंद भगवान की। कल
मेरी कथा विराम हुआ भाई है जो अंगूठी मिली जो कह रहा ना अंगूठी दे दे बोले गोविंद भगवान। सूत जी महाराज समझाते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, पितामह भीष्म कहते हैं कि आप प्रभु मेरे पास ही खड़े रहो जब तक मैं अपनी अंतिम श्वास ना लूं। मैं आपके जी भर के दर्शन करना चाहता हूं। भगवान से ये कहा है पितामह भीष्म ने कि मैं जब तक अपना ये शरीर ना छोड़ दूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। देखो भगवान भक्त के बस में है या नहीं। अब पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, अब पहुंच जाएंगे तभी तो मरेंगे। भगवान से ये कह दिया आप मेरे सामने खड़े रहो, जब तक मैं अपनी अंतिम श्वास ना लूं तब तक मैं आपके दर्शन करता रहूं। भगवान खड़े हो गए। अब पितामह भीष्म 28 श्लोकों में स्तुति करते हैं। ये हमारे कथा मालिक साहब जी, संजीव भैया जी और कल्लू भैया जी, इन्होंने मेरा भी सम्मान किया। हमारे समस्त स्टाफ का एक एक पुष्पों का हार, एक एक पीताम्बर दे करके और मुझे 101 रुपए दे के सम्मान किया। एक बार ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। बोलिए शीतला वाली मैया की। और ये जो सिलेंडर बेटा है उसका भी सम्मान हमारे ठेकेदार साहब सुधीर यादव मामा जी का भी सम्मान किया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमारे शैलेंद्र भैया का भी तो सम्मान कर दो हैं? हमारा बाद में, पहले हमारे भैया का। लो ये लो। खाली कपा चिंता ना करो। अरे सरसैया अब की बार मैं आपके पास आऊंगी तो अब की बार मैं झंडा चढ़ाऊंगी, लेकिन एक काम मेरा हो जाए। क्या? मेरा प्लॉट पड़ा है करेल चौराहे पर, अब की बार 3 मंजिल बन जाए सोई में झंडा चढ़ा दूंगी। देखो 3 मंजिल मकान बनेगा तब भगवान को झंडा चढ़ेगा। वाह भाई वाह। बोलिए गोविंद भगवान की। हम और आप मंदिर में इसलिए जाते हैं, देखो मंदिर में कभी भी जाओ तो भगवान के दर्शन, जिस भी मंदिर में जाओ, जो भी आपके आराध्य हैं, कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है, लेकिन जो भी आपके आराध्य हैं, पूजनीय है, आप जाओ पहले आंख खोल करके दर्शन करो। कुछ लोग जाते हैं मंदिर में, मंदिर पहुंचने पे पहले सीढ़ियों पर पहुंचेंगे आंखें बंद, केवल सीढ़ियों पे पहुंचे आंखें बंद, पहले ही कर नहीं तो भगवान के दर्शन करने गए, आंखें बंद करने गए।